देखिए अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह के पुराने डायरेक्टर साहब हैं, जो कि डायरेक्टर का मतलब यही होता है कि फ़िल्म, एल्बम शूटिंग जो होता है वो डायरेक्टर साहब ही सँभालते हैं। इनसे तमाम मुद्दाए पर बातचीत करेंगे क्योंकि ये हर वक़्त, हर समय आरोप लगता है कि शूटिंग सेट पे ऐसे लोग करते हैं, वैसे करते हैं, डायरेक्टर को इज़्ज़त नहीं देते हैं, मान-सम्मान नहीं देते हैं। आज के डेट में डायरेक्टर कलाकार का पैर छूते हैं। तमाम मुद्दाए पर खुलासा करवाएँगे और अंकुश राजा जी का एक गाना आया हुआ था जिस गाना का नाम था लाखों है दीवाने। उस गाना में डायरेक्टर सर काम किए थे उस गाना में। तो तमाम मुद्दाए पर बातचीत करेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह जी शूटिंग सेट पे कैसे माने बिहेवियर जो बोला जाता है कैसे करते हैं, कैसे इन लोग से मिलते हैं, जुलते हैं, तमाम मुद्दाए पर चर्चाएँ करेंगे। सर बहुत-बहुत स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और आपके प्रगति न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार है। अच्छा लोग बोलते हैं आप तो पवन सिंह जी के साथ काफ़ी काम किए हैं, पुराने डायरेक्टर हैं उनके साथ। लोग बोलते हैं कि पवन सिंह जी शूटिंग सेट पे अपने मूड से जाते हैं, अपने मूड से आते हैं, डायरेक्टर का नहीं सुनते हैं। क्या मामला है? थोड़ा दर्शक को बता दें। ये तो सही बात है। वैसे उनका एक डायलॉग भी प्रचलित है कि पवन सिंह हूँ बाबू, मूड बनने में टाइम लगता है। तो थोड़ा-सा है उनके अंदर कि जब उनको मूड बनता है तभी वो काम पे करते हैं। और बाकी उनके साथ जो सहयोगी हैं, उनको बहुत प्यार से समझाते-बुझाते हैं। कहीं से उनको ये फीलिंग नहीं होने देते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा पावर स्टार हूँ और मेरे सामने आप लोग ज़ीरो हैं। तो उन लोगों को समझाते भी हैं, ये है उनके अंदर। काफ़ी आरोप ये भी लगता है कि जो डायरेक्टर हैं वो काम करते हैं, उनका पैसा तक रिकवरी नहीं होता है सुपरस्टारों से। जो पैसा लगाते हैं वो फ्लॉप चला जाता है। ये बात में कितना सच्चाई है? देखिए, अगर कहा जाता है कि फ़िल्म में पैसा डूबने का कहीं चांस नहीं रहता है। इसलिए कि अगर आप फ़िल्म का एक शुरुआत है और उसका अंत तक पहुँचाइएगा, तो फ़िल्म कभी नहीं डूबता है। और हालाँकि जो भी ब्रांड लोग हैं, ब्रांड पर काम करने से पैसा कभी नहीं डूबेगा। जो नॉर्मल शूट करते हैं, हालाँकि फ़िल्म में कम से कम करोड़ों रुपया का लागत लगता है, तो जाके उसका रिकवरी बढ़िया है। और नॉर्मली आजकल अगर कोई 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख में फ़िल्म अगर बनाते हैं, तो वो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, रिकवरी नहीं हो पाएगा उसमें। ये भी आरोप लगता है कि डायरेक्टर साहब जो लोग हैं आज के डेट में शूटिंग सेट पे कलाकारों के हिसाब से चलते हैं, ना कि कलाकार उनके हिसाब से चलते हैं। कलाकार जो कहते हैं कि ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, यहाँ तक भी बात आ जाता है कि शूटिंग सेट पे जो मॉडल लोग काम करती हैं, मॉडल लोग के साथ भी अगर कलाकार बोल दे कि इसको भेजिए, तो डायरेक्टर साहब भेज देते हैं। यानी डायरेक्टर और कलाकार के कब्ज़ा में है, ऐसा बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। इसलिए कि आजकल हम लोग जो एल्बम भी शूट कर रहे हैं, तो एल्बम में भी क्या जो सिंगर आते हैं, वो डायरेक्टर का डायरेक्शन से संतुष्ट नहीं होते। वो कहते हैं कि मैं इस तरह से होना चाहिए, इस गाने में ऐसे होना चाहिए, इस गाने में ऐसे होना चाहिए। तो मजबूरी है डायरेक्टर को कि करना है। इसलिए कि अगर हम नहीं करेंगे, तो वो किसी और को काम देंगे। मजबूरी आ जाती है इसलिए आप लोग उनको माने हाँ, ये झेलना पड़ता है उस हिसाब से कलाकारों को। और ख़ासकर कि वैसे कलाकार जो नामी हो जाते हैं, ब्रांड हो जाते हैं, उनको तो और झेलना पड़ता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना दिन से हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री लगभग हमारा 25-26 साल से है। 25-26 साल। हाँ, पहले मैं एज़ ए कोरस करता था। कोरस पीछे बहुत सारा मेरा पवन सिंह के साथ भी ब कोरस किए हैं। उसके बाद फिर धीरे-धीरे हम उनके कुछ गानों वगैरह में डायरेक्शन, असिस्टेंट डायरेक्शन का भी काम कर चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि किन-किन कलाकारों के साथ आप काम कर चुके हैं? पवन सिंह जी, उसके बाद आते हैं प्रमोद भैया के साथ। अंकुश राजा जी के साथ, जी कि इनका लाखों है दीवाने जो काफ़ी सुपर डुपर हिट रहा। जब मैं अंकुश राजा जब काफ़ी हिट हो चुके थे, तो हम सोचते थे बार-बार कि भई उनका काम कैसा है, कैसे हमको मिले। लेकिन जब भगवान ने उनका काम मुझे दिया तो सबसे बड़ा हिट हमारा वही गया। और शायद अंकुश राजा जी का भी वो सेकंड है, उससे दूसरा एक और आया था, गाना हमको याद नहीं है, वो शायद हिट है। हुँ। शूटिंग सेट पे और कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है? क्योंकि आप लोग तो शूटिंग सेट पे हमेशा रहते हैं। कलाकार लोग अगर स्टार कलाकार आएँ, चाहे जो लोग अभी चल रहे हैं, वो लोग आएँ, तो कैसा माने बिहेवियर आप लोग करते हैं? देखिए, हम लोग तो ख़ैर थोड़ा-सा डायरेक्टर में ईगो ये होता है कि हम डायरेक्टर हैं और मेरे हिसाब से कलाकार चले। लेकिन कहीं न कहीं जब ब्रांड कलाकार आ जाते हैं तो डायरेक्टर को भी झुकना पड़ता है, वही जी हुज़ूरी करना पड़ता है। इसलिए कि उनके टाइम के हिसाब से ये भोजपुरी इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। हिंदी इंडस्ट्री में अगर आज अगर कोई छोटा डायरेक्टर भी है
और उनके अंडर में अगर हमारे महानायक जो अमिताभ बच्चन साहब भी अगर वो भी काम कर रहे हैं ना, तो वो भी एज ए टाइम का पंक्चुअल है, और जो डायरेक्टर कह देते हैं अमिताभ बच्चन भी जी भी करते हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। एक भोजपुरी इंडस्ट्री के ही कॉमेडियन कलाकार है बीआईबी विजेंद्र सिंह जी। उनका हर वक्त ये सवाल आता है कि डायरेक्टर जो है वो कलाकार के पैर पकड़ते हैं कि सर मेरे साथ काम कर लीजिए, सर मेरे साथ काम कर लीजिए। ऐसा बात है? बिल्कुल ऐसा ही बात है। हाँ, सही है। डायरेक्टर साहब लोग कलाकार के हाँ, पैर पकड़ते हैं इसलिए कि देखिए, क्या होता है कि डायरेक्टर जो होते हैं कैमरे के पीछे होते हैं और कैमरे के आगे हीरो, ठीक है? तो लोग ज़्यादातर हीरो को पसंद करते हैं, लोग हीरो का वैल्यू बढ़ जाता है, और डायरेक्टर तो पीछे बहुत सारा ऐसा फ़िल्म है कि जिसके बारे में लोग फ़िल्म का तो बहुत नाम है, उस हीरो का भी बहुत नाम है, गाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसका डायरेक्टर का पूछ दिया जाए तो डायरेक्टर का नाम लोगों को याद नहीं रहता। इसलिए डायरेक्टर जो अभी नए-नए जो डायरेक्टर है जाके बड़े कलाकारों को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप मेरे अंडर में काम कर लीजिए ताकि मेरा भी नाम हो जाए। ये सही बात है। वही होता है कि जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल वही बिकता है, सही। अच्छा, और कुछ कहिएगा अंतिम में जाते? बिल्कुल हमारे जो भी दर्शक हैं या आपके दर्शक जो होंगे सिंगर भी होंगे, तो बहुत लोग हैं कि अभी पवन सिंह जी को देखिए जो कि हमारा 2-2 बॉलीवुड के गाना गा चुके हैं और उन्हें मौका मिल चुका है गाने के लिए। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ जैसे ही हमारा भोजपुरी पहले अश्लील चल रहा था तो भाई लोग याद नहीं करते थे। हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री ही कहता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है एक बड़े लेवल का ऑर्केस्ट्रा है। लेकिन आज उसी ऑर्केस्ट्रा के बीच से हमारे पवन सिंह जी को चुन के लेके जा रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? अगर पवन सिंह जी आज भी उस तरह का गाने गाते, अश्लील टाइप का गाने गाते तो शायद ये नहीं हो सकता था। जैसे ही उन्होंने ट्रैक चेंज किया तो हमारा बॉलीवुड से भी उनको ऑफर आना शुरू हो गया। तो रिक्वेस्ट है वैसे सिंगर से कि आप हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री को साफ सुथरा बना के रखें ताकि हमारा पूरे वर्ल्ड में नाम हो। चलिए, तो और क्या कुछ कहा जाए, तमाम मुद्दा पर बातचीत हुआ। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अभी हमारे साथ पवन सिंह जी के काफी सुपर डुपर हिट गाना किए हैं पुराने, और अभी भी लेटेस्ट में कोई सॉन्ग का ऑफर आया है आपके पास? नहीं सर, अभी फिलहाल कोशिश है करने की? कोशिश तो है लेकिन कोसों दूर है अब हम लोग से, इसलिए बातचीत होता है कि नहीं? नहीं अभी बातचीत नहीं होता सर, नहीं। चलिए, तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्या कुछ कहा जाए, देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।